एक पुरानी कहावत है कि जब दरियाए चनाब और नाला डेक एक साथ ऊपर आते हैं तो सियालकोट डूब जाता है। ये बात 1929 और 1947 के फ्लड में सुनी गई थी, लेकिन आज 2025 है और ये बात सच साबित हो रही है। एक और अपडेट ये है कि सियालकोट में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश के पानी की निकासी अभी हुई ना थी कि नाला एक ओवरफ्लो होकर उसका पानी शहर में दाखिल हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जी। सियालकोट, नारोवाल, समड़ियाल और डस्का डूब गए। फालिया, गुजरांवाला और कसूर के बेशतर इलाके ज़ेरियाब। 2 लाख अफराद की नकले मकानी। हर तरफ पानी का राज। रावी और चनाब ने सियालकोट को इस बार ऐसा डुबाया है कि 49 ईयर्स में ऐसा फ्लड कभी नहीं आया, यानी 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर तरफ पानी, फसलें बर्बाद, मकान डूब गए। लेकिन सवाल आता है, इस सारी तबाही के पीछे आखिर कौन है? क्या बारिशों की वजह से ऐसा सैलाब आया है सियालकोट में? नहीं, बल्कि कुछ ऐसे राज भी हैं जो आम मीडिया आप लोगों को नहीं बताता। सबसे पहली बात, ये फ्लड सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं है। इंडिया ने अपने डैम्स बाखरा और पूंग से बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा है और ये पानी बिना किसी वार्निंग के सीधा पंजाब के दरियाओं में आ गिरा है। रावी, चनाब और सतलुज, ये तीनों दरिया एकदम उठे हैं और पाकिस्तान के गांवों के अंदर तबाही फेर दी है इन दरियाओं ने। सियालकोट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी तबाही इस नाला डेक की वजह से आती है। ये वैसे तो एक छोटा सा नाला है जो कि बहुत आराम से बहता है, लेकिन जब इंडिया पानी छोड़ता है और ये नाला ऊपर आता है तो आसपास के सारे गांवों को तबाह बर्बाद कर देता है। 1973 और 1992 में भी इसी नाला डेक ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, बल्कि सियालकोट में सबसे ज्यादा तबाही इसी नाले ने मचाई थी। चनाब दरिया में इस बार पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से भी ऊपर है। ये समझने के लिए एक कंपैरिजन लो, अगर इतना पानी एक साथ कराची की तरफ मोड़ दिया जाए तो पूरा कराची 3 मर्तबा डूब जाएगा। ये सोचकर ही इंसान का दिल कांप जाता है, इतना ज्यादा पानी। न्यूज़ में हर कोई फसलों का जिक्र कर रहा है कि फसलें डूब गई, मकान डूब गए, लेकिन असली नुकसान सियालकोट की स्पोर्ट्स और सर्जिकल इंडस्ट्री को हुआ है। वही फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप में जाते हैं, उसी फुटबॉल की फैक्ट्री पानी में डूबी हुई है। मतलब ये सिर्फ गांव का मसला नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस फ्लड से बहुत नुकसान में जा रही है। फ्लड जब आता है तो अपने साथ ज़मीन की ज़रखेज़ी भी ले जाता है, यानी ज़मीन के ऊपर जितनी ज़रखेज़ी होती है उसको बहा कर ले जाता है और उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है दोबारा फसल काश्त करने के लिए। लेकिन फ्लड की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कुछ माहिरीन कहते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फ्लड की वजह से सेम थोड़ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जिससे दरख्त ख़राब होते हैं, सब्जियां ख़राब पैदा होती हैं और जो हमारे घर वगैरह होते हैं उनकी नींवें ख़राब हो जाती हैं और हमारे मकान, ज़मीन बोस होने का भी ख़तरा होता है इन फ्यूचर। दोस्तों, फ्लड सिर्फ पानी नहीं लाया, ये एक वार्निंग है। अगर हम जंगल नहीं बनाएंगे, अगर हम ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे, अगर हम और ज़्यादा डैम्स नहीं बनाएंगे और अगर इंडिया अपनी मनमानी करता रहेगा तो ऐसे फ्लड्स बार बार आते रहेंगे। हमें इन फ्यूचर डैम्स बनाने होंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये फ्लड्स पिछले सालों के निस्बत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आ रहे हैं। और इन लोगों की मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो इन लोगों पर ज़रूर स्पेंड करें मेरे भाई। अभी वो बहुत मुसीबत में हैं और वो किसी न किसी को तरस रहे हैं कि शायद कोई आके हमें खाना खिला दे, शायद कोई आके हमें कपड़े दे दे। दुआ करें, मदद करें और सबसे ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस को फैलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले इस तबाही के पीछे आखिर कौन है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।